बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव हुआ करता था जिसका नाम बलबतारा था। इस गांव में लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे और हर किसी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे और दूर दूर तक ऊंचे पहाड़ और नीली झीलें दिखाई देती थीं। इस गांव का मुख्य आकर्षण एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जो गांव के बीचों बीच स्थित था। कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और उसके नीचे बैठकर हर किसी की समस्या का समाधान हो जाता था। गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे जिनका नाम बाबा रामदेव था। वे बड़े ही ज्ञानी और अनुभवी थे। हर सुबह गांव वाले उनके पास आकर अपनी समस्याएं और दुख सुख साझा करते थे। बाबा रामदेव भी बड़े धैर्य से सबकी बात सुनते और सबको अपनी समझ के अनुसार सलाह देते। धीरे धीरे बाबा का सम्मान गांव में बढ़ता गया और लोग उन्हें बड़े प्रेम से बलबतारा के संत कहने लगे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। रात के समय गांव के लोगों को अचानक ऐसा लगा कि कोई जोर जोर से पुकार रहा है। आवाज इतनी भयावह थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन सभी लोग भयभीत थे और गांव का माहौल बदल गया था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि यह कोई भूत प्रेत की करतूत हो सकती है। तब बाबा रामदेव ने गांव वालों को सांत्वना दी और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अगले दिन सब लोग गांव के बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हों, क्योंकि वह जगह पवित्र मानी जाती थी और वहां नकारात्मक शक्तियां असर नहीं करती। अगले दिन जब सभी लोग वहां एकत्रित हुए तो बाबा ने एक मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, गांव का माहौल फिर से शांत होने लगा। अचानक गांव का एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम बिशाला था और बोला, ये सब मेरी भूल थी। मैंने पिछले महीने इस पवित्र पेड़ के नीचे झूठी कस्में खाईं, जिससे इस गांव का संतुलन बिगड़ गया। बाबा रामदेव ने उसे क्षमा करने के लिए कहा और कहा कि सच्चाई स्वीकार करने से ही शांति बहाल हो सकती है।